एक दिन सुबह सुबह भिक्षुओं की सभा में बुद्ध पधारे। सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य यह देखकर बहुत ही चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथों में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन जरूर होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे और उन्होंने किसी से कुछ भी ना कहा। उन्होंने रुमाल लिया और उसमें कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। यह सब देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगाने से पहले था? बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कठिन है। एक तरह से देखें तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अब 5 गांठें हैं। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यह अपरिवर्तित है। ये पहले भी एक रुमाल था और अभी भी एक रुमाल है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप बदला है, लेकिन इसका जो पदार्थ है वो वही का वही है और उसकी मात्रा भी उतनी ही है। तुम सही कहते हो सारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत खींचने लगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार से खींचने पर क्या मैं इन गांठों को कभी खोल पाऊंगा? सारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन, सूक्ष्म और मजबूत बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लग गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें कभी भी नहीं खोल पाऊंगा। तुम सत्य कहते हो, बुद्ध ने कहा। सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे अधिक आवश्यक है और ये एक मूलभूत प्रश्न है जिसकी समस्या में तुम पड़े हो। उससे बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि तुम ये जानो कि तुम उससे ग्रसित क्यों हुए हो। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहरा जाएगा। इस संकट को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हारे मन में जो गांठें पर लगी हैं, उन गांठों को तुम कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपने मन की गांठों को खोलना होगा और उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। सभी पूछते हैं, हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, परिग्रह से और पता नहीं किस किस चीज से, कैसी कैसी वृत्तियों से कैसे बाहर निकले। लेकिन वो कभी ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में, इन प्रवृत्तियों में कैसे पड़ गए हैं। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े हैं, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम उनसे कैसे बाहर निकलें। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि हम इन सब में कैसे पड़े हैं। तभी हम इन गांठों को खोल पाएंगे और फिर से रुमाल की तरह फैलकर अपने आकार को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बुद्ध एक अद्भुत महात्मा है। उनकी हर बात में एक ज्ञान छुपा होता है। अगर उनकी बातों को ध्यान से समझा जाए तो उनकी सभी बातें मौलिक और वैज्ञानिक होती हैं। आज हम सभी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भंवर में सब फंसे हैं। लेकिन अगर हम भगवान गौतम बुद्ध की बातों का अनुसरण करें तो हम सभी प्रेम से और भाईचारे से रह सकते हैं।